गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश में क्लास फिफ्थ का लेसन 5 जल्दी इज़ गिफ्ट इस लेसन की बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम आ डिटेक्टिव डायरी। रिमेंबर द यूज दैम इन करेक्ट फॉर्म। इनको हमें करेक्ट फॉर्म में फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है अ हाउस ऑन थर्ड स्ट्रीट कॉलेज रोड वॉज ब्रोकन इनटू। इसमें क्या फिल होगा? ब्रोकन इनटू बाय 3 बर्गलर्स लेट लास्ट इवनिंग। इसके बाद है अ नाइबर नोटिस सम सस्पिशियस मूवमेंट एंड रेज्ड एन अलार्म। तो इसमें अलार्म फिल होगा। देन इसके बाद सून द पुलिस रीच्ड देयर एंड नैब्ड। यहाँ नैब्ड फिल हो जाएगा, नैब्ड 2 ऑफ देम। हाउएवर इट वॉज नॉट इजी टू कैच द थर्ड वन एज ही हैड escaped। यहाँ escaped फिल हो जाएगा। दैन इसके बाद द पुलिस गार्डेड एवरी escape। तो इसमें हो जाएगा गार्डेड एवरी escape, यहाँ फिल हो जाएगा। रूट येट द गॉट अवे, यहाँ गॉट अवे फिल होगा विद द मनी। आई हैव टू फाइंड हिम बिफोर ही रॉब्स। इसमें रॉब्स फिल होगा, रॉब्स एनीवन एल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में है अ 32-year-old वोमेन वॉज अरेस्टेड। यहाँ अरेस्टेड फिल होगा फ्रॉम शॉपर्स पैराडाइज ऑन फैशन स्ट्रीट फॉर शॉप लिफ्टिंग। जैसे यहाँ शॉप लिफ्टिंग फिल हो जाएगा। अ शॉपर एंड अ शॉप असिस्टेंट हु saw द क्राइम एग्रीड टू गिव देयर स्टेटमेंट एज विटनेसेस। यहाँ विटनेसेस फिल हो जाएगा टू द क्राइम। द वोमेन हाउएवर साइड दैट शी वॉज इनोसेंट। यहाँ इनोसेंट फिल हो जाएगा। द लॉयर, यहाँ पर लॉयर फिल होगा। द लॉयर माइट आस्क अ डिटेक्टिव, यहाँ डिटेक्टिव फिल हो जाएगा टू इन्वेस्टिगेट हर पास्ट रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज़ आई माइट गेट दैट जॉब। इस तरह से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये दोनों पैराग्राफ को फिल करते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है चूज़ फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हेल्पिंग बॉक्स आपको दिया है, उससे आपको चूज़ करके फिल करना है। तो एक उन्होंने फिल कर दिया। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे नित्या हर होमवर्क, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ कम्प्लीटेड, यानी नित्या हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क। सी क्वेश्चन है आसिफ एंड अनीला द स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा हैव रीच्ड। आसिफ एंड अनीला हैव रीच्ड द स्कूल। क्वेश्चन नंबर डी है दे फ्रॉम देयर ट्रिप, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा हैव रिटर्नड, यानी दे हैव रिटर्नड फ्रॉम देयर ट्रिप। देन इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन आदिल द क्लॉथ्स, तो इसमें आपका फिल हो जाएगा आदिल हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू टर्न द सेंटेंसेज बिलो द नेगेटिव स्टेटमेंट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द पार्टी हैज़ स्टार्टेड, द पार्टी हैज़ नॉट स्टार्टेड। मतलब जो भी आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में दिए हैं, आपको नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो देखिए, जैसे सेकंड दिया है द चिल्ड्रन हैव कम, तो इसमें हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव नॉट कम, हैवंट कम। ठीक, यानी शॉर्ट फॉर्म भी लिखना है आपको। जैसे हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो हो जाएगा हैवंट। आई हैव बॉट अ गिफ्ट, तो हो जाएगा आई हैवंट बॉट एनी गिफ्ट, आई हैव नॉट बॉट एनी गिफ्ट। ये इसका नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। सी हैज़ प्रिपेयर्ड अ सॉन्ग, सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड अ सॉन्ग। यू हैव टेस्टेड द केक, तो इसमें आपका हो जाएगा यू हैव नॉट टेस्टेड द केक। ये सारे आपके पॉजिटिव सेंटेंस थे, आपको नेगेटिव में बदलने थे, तो इस तरह से बदलेंगे। ये एक्सरसाइज भी फेल होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिली इज़ गोइंग फॉर अ मूवी विथ हर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, इन दिस इवनिंग। ठीक है, जो लिली है अपनी मूवी देखने अपने फ्रेंड के साथ जाती है इवनिंग में। ऑन द वे टू द थिएटर सी कॉल अप हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है आने के लिए। कंप्लीट द कन्वर्जेसन, तो आपको कन्वर्जेसन को कंप्लीट करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने कंप्लीट करके जैसे बताया। जैसे हैज़ द मूवी स्टार्टेड, क्या मूवी स्टार्ट हो गई?
नो, इट्स नॉट, मतलब अभी नहीं हुई है। तो हैव ऑल आवर फ्रेंड्स रीच्ड हियर, क्या सभी फ्रेंड्स आ गए हैं वहाँ पर? तो आगे आंसर आता है यस दे हैव, आ गए हैं सारे। नेक्स्ट है हैव यू बॉट द टिकट्स, क्या आपने टिकट ले ली हैं? यस आई हैव टिकट, आई हैव मतलब टिकट है मेरे पास। हैव यू कैरीड एनी बैग्स, क्या आप कोई बैग लेकर जा रहे हैं या क्या आप कोई बैग लेकर आए हैं? तो यस आई हैव, लाए हैं। हैव यू टेकन एनी स्नैक्स, क्या आप कोई नाश्ता स्नैक्स वगैरह लेकर आए? नो वी हैव नॉट, मतलब नहीं लेकर आए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी कन्वर्जेशन कंप्लीट हो गई। इसकी तरह आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैचिंग है। मैचिंग हमने आपको यहाँ पे सामने सामने लिख दी है, उसमें आपको बुक में मैच करके लिखनी पड़ेगी। जैसे ए नंबर दिया है आई कुड नॉट अनलॉक माई बाइसिकल, मैं अपनी बाइसिकल को साइकिल को जो है अनलॉक नहीं कर सकता, लॉक लगा हुआ है। अब क्यों नहीं कर सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मैचिंग हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन, यानी ए को 6 से मैच करूँगी जिसमें लिखा है बिकॉज आई हैड लॉस्ट द कीज, क्योंकि जो चाबी है जो की है वो खो गई है, इसलिए हम अपनी साइकिल को अनलॉक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर बी है व्हेन आई रीच्ड पैगीज हाउस, तो इसको 5th नंबर से मैच करेंगे सी हैड ऑलरेडी गॉन आउट टू प्ले, जब मैं मतलब पैगीज के घर पे पहुंचा तो वो ऑलरेडी घर से बाहर यानी कि ऑलरेडी खेलने चली गई थी। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जब सी को आप करेंगे द शॉपकीपर डिलीवर्ड द बुक्स, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर जो सी है उसको आप सेकंड से मैच करेंगे एज आई हैड पेड फॉर देम द प्रीवियस डे। क्वेश्चन नंबर डी है देयर वर नो फ्रूट्स इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई फ्रूट्स नहीं है, तो डी को आप फर्स्ट से मैच करेंगे जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा बिकॉज वी हैव नॉट गॉन शॉपिंग, क्योंकि हम शॉपिंग पर नहीं जा पाए, शॉपिंग नहीं गए, तो इसलिए जो है फ्रूट्स में फ्रिज में कोई भी फ्रूट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई है आई गॉट लॉस्ट इन द टाउन, जिसको आप ऑप्शन नंबर 4 से मैच करेंगे बिकॉज आई हैड नॉट बीन देयर बिफोर। नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर एफ आई कुड नॉट बाई द पेंसिल्स, इसका आपको मैच करना है 3rd नंबर से बिकॉज द शॉप्स हैड शट, क्योंकि हमने पेंसिल नहीं खरीद पाई क्योंकि जो दुकान थी वो बंद हो गई थी। इस तरह से ये मैचिंग कंप्लीट हो जाएंगे। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी एक और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में आपकी वर्ब दी उनको राइट फॉर्म में आपको फिल करना है। कौन सा फॉर्म आएगा फिल करने के लिए? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए नंबर आई वॉक टू स्कूल येस्टरडे बिकॉज, बिकॉज हो जाएगा आई मिस्ड द बस, क्योंकि हमारी जो बस है वो मिस्ड हो गई थी, मतलब छूट गई थी, बस चली गई थी। नेक्स्ट आएगा सना, यहाँ पर आपको गो नहीं बल्कि वेंट फिल करना है। सना वेंट टू द मार्केट बिकॉज सी हैड रन आउट ऑफ शॉप। क्वेश्चन नंबर 80 बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock लास्ट नाइट, इसमें आपका फिल आई हैड फिनिश्ड ऑल माई वर्क, मतलब 10 o'clock तक लास्ट नाइट तक जो है 10 बजे तक मेरा जो सारा वर्क है वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है अनु वॉज अनकम्फर्टेबल विद द प्लान एज ही हैड नेवर रिडन, यहाँ रिडन फिल हो जाएगा, यहाँ हैड फिल, ही हैड नेवर रिडन अ हॉर्स, नेवर राइडन अ हॉर्स बिफोर दैट डे। क्वेश्चन नंबर ये है व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव, तो ट्रेन पहले से ही आ चुकी थी वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमने फिल कर ली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट शो contraction and write down their full forms in the space प्रोवाइड वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि जो भी आपके अंडरलाइन में आपके जो वर्ड दिए हुए हैं ये आपके जो कंट्रैक्शन वर्ड हैं आपके जो, जैसे आई और एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका जो फुल होगा, फुल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो कौन सा होगा? जैसे आई एम है, आई और एम को लिखा है और एपोस्ट्रॉफ लगाया है तो उसको उसका मतलब होता है आई एम। आई और एपोस्ट्रॉफ लग के वी ई अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है आई हैव। इसी तरह से नेक्स्ट आपको करना है, अंडरलाइन सॉरी नहीं किया है यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे। जैसे आई डज नॉट लिखा है, डजंट, डजंट डज और एपोस्ट्रॉफ लग के एंट्री लगा है तो डजंट का मतलब होता है डज नॉट, तो डजंट को आप डज नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद इट्स, इट्स का मतलब इट इज़। क्वेश्चन नंबर सी है वी और फिर वी ई लिखा है एपोस्ट्रॉफ लग के, इसका मतलब होता है वी हैव गॉट टू हैव अर्ली टुमारो मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर डी है दे हैव स्टार्टिंग देयर योगा ट्रेनिंग
टुमारो, तो इसका दे आर होगा, दे आर, यानी दे आर ही लगा है अपस्टॉप लग के, तो इसका मतलब होता है दे आर ही। आई और अपस्टॉप लग के डी लगा है, तो इसका मतलब होता है आई हैड बेटर सेट एन अलार्म सो आई वॉन्ट का मतलब आई विल नॉट वेक अप ऑन टाइम। सी अपॉस्ट्रोफ लग के डबल एल बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है सी विल बी एक्सपेक्टिंग मी बाई 6 AM, तो ये सी विल हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो री राइट द फॉलोइंग यूजिंग अपॉस्ट्रोफ टू शो पोजिशन। ठीक है, तो ये आपके ये जैसे सेंटेंस दिए हैं वो किसको बिलोंग करके अपॉस्ट्रोफ लगा के आपको सेंटेंस को बनाना है। जैसे द डिश बिलोंगिंग टू द डॉग, यानी कि ये जो डिश है वो डॉग को बिलोंग करती है, तो इसको हम अगर अपॉस्ट्रोफ लगा के और उसका पोजीशन दिखाएंगे कि मतलब इस डिश पर किसका हक है, तो ये हो जाएगा द डॉग्स डिश, यानी कि ये डॉग डिश है जो वो किसकी है, डॉग की है, द डॉग्स डिश। द नेम ऑफ माई ब्रदर, यानी कि ये जो नेम है वो मेरे ब्रदर का है, तो हमारे ब्रदर्स नेम भी कह सकते हैं, मेरे भाई का नाम। ठीक है। द रूम बिलोंगिंग टू द बॉयज़, यानी ये जो रूम है वो बॉयज़ को बिलोंग करता है, तो ये रूम जो है वो किसका हो जाएगा, बॉयज़ का हो जाएगा, यानी कि द बॉयज़ रूम। ठीक है, इस तरह से ये अपॉस्ट्रोफ लग के बनेगा। द डॉग बिलोंगिंग टू द गर्ल्स, जो डॉग है वो गर्ल्स को बिलोंग करता है, तो ये आपका ये हो जाएगा द गर्ल्स डॉग। इस तरह से ये अपॉस्ट्रोफ लग के बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये, द बुक्स बिलोंगिंग टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो बुक्स हैं वो स्टूडेंट्स को बिलोंग करती हैं, तो द स्टूडेंट्स बुक हो जाएगा, यानी ये बुक्स हैं वो किसकी हैं, स्टूडेंट्स बुक, यानी स्टूडेंट्स की बुक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज इस बुक की जो है कंप्लीट हो जाती है इसी तरह। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर, तो देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कह रहा है विच क्लू फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ कैन यू यूज़ देयर इन्फर दैट द नरेटर इज़ अ पपी डॉग। कौन से क्लू से आपको जो नरेटर है, कथावाचक है, वो पपी डॉग है, तो आपको बताना है। तो देयर इज़ अ क्लू इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ दैट टेल अस नरेटर इज़ अ पपी। तो इसका फर्स्ट फ्यू एक ही हमने आपको पॉइंट लिखा हुआ है, एक ही क्लू लिखा हुआ है, जिससे कि आंसर लॉन्ग ना हो। तो हाउ द सी सेडर्स फ्रॉम नोज टू टेल टिप वाइल स्नेजिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, लिखा है क्वेश्चन नंबर, वाई वॉज जल्दी एम्बेरेस्ड टू मीट द विजिटर। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा बिकॉज सी हैड बीन रोलिंग अराउंड सम सेक्स एंड हैड हस्क ऑल ओवर हर ब्राउन कोट। इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, ओ मदर्स शुड नॉट वी डू समथिंग टू हेल्प, हु सेज दीज वर्ड्स, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द स्पीकर्स करेक्टर। यानी कि ये जो वर्ड्स थे वो किसने कहे थे, और वो स्पीकर से जो स्पीकर का करेक्टर है उसके बारे में क्या बताना चाह रहा था। तो जल्दी सेज दिस वर्ड टू हर मदर, यानी जो जल्दी थी उसने ये सारे जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो अपनी माँ से कहे थे। दिस टेल अस दैट, ये बताना चाहिए कि जल्दी वॉज काइंड एंड कंसर्न्ड अबाउट एवरी वन अराउंड हर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सी इज़ गेटिंग मोर स्केयर्ड एवरी सेकेंड, हु इज सी, वाई इज सी स्केयर्ड, यानी कि सी इज गेटिंग मोर स्केयर्ड एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड, हर एक सेकेंड में वो और ज़्यादा डरती जा रही थी। तो वो जो सी थी वो कौन थी, हु इज सी, और वाई इज सी स्केयर्ड, और वो क्यों डर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रिफर्स टू द लिटिल गर्ल। जो सी है वो रेफ़र कर रहा है किसको, उस छोटी लड़की को, हु वॉज क्राउचिंग बिहाइंड अ गार्बेज बिन, जो एक गार्बेज बिन के पीछे छिपी हुई थी। सी वॉज फ्राइटेंड, वो डर रही थी, एंड मिसरेबल एट बीइंग लेफ्ट अलोन। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया ये वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड जल्दी लीड द प्रोसेसन टू फाइंड द स्केयर्ड गर्ल, यानी इसका आंसर हो जाएगा एवरी पप इज़ ब्राउन born with a gift and Jaldi parents were trying to find out what her was. Since she was the one who sensed fear in the little girl, her father encouraged her to lead the way. इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू फादर हु आर बीइंग्स of law intelligence given an
इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट दिस व्यू। तो इसका जो आंसर है वो ये रहेगा कि जल्दीज फादर सैड ह्यूमंस आर बीइंग ऑफ लो इंटेलिजेंस। इवन, तो जल्दी यहाँ टफ हो जाए, THOUGH और होगा, एच नहीं बना पाएगा। इवन थो जल्दी एंड हर फादर लेट द वोमन बैक टू हर चाइल्ड, द वोमन ट्राई टू चेस अवे योगी एंड मस्ती। जो योगी और मस्ती थे उन्हीं में से डॉग का एक, जो डॉग्स थे जल्दी, और उन्हीं में से डॉग्स की नाम थी योगी एंड मस्ती। हु वर ओनली कीपिंग द चाइल्ड कंपनी, शी थॉट दे वुड हार्म हर चाइल्ड व्हेन दे वर इन फैक्ट प्रोटेक्टिंग हर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस लेसन की बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।